मैं पीके सर आज फिर आप सभी के सामने चैप्टर 3 क्लास 10th का लेकर आया हूँ। उसी एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज हमारी है 3.1 और उसमें क्वेश्चन मैंने कुछ रह गए थे, 3 क्वेश्चन रह गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन भी मैंने छोड़ा था, आप सभी ने हल भी किया होगा। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल पीके सक्सेस पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही चलते रहिए, हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अच्छी हो जाएगी, आशा करता हूँ। तो लेके चल रहा हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन मैं हल करा चुका हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आज क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 5वां, जो मैंने उस वीडियो में छोड़ दिया था आप सभी के लिए। तो आपने सबने लगाया होगा, तो मैं 5वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छे से आप सभी लोग कर भी सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। का अर्ध परिमाण 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखने में लग रहा है कैसे होगा, लेकिन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। 2 चर रैखिक, हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं, तो हमें उसी प्रकार से करना पड़ेगा, 2 चर में ही इस्तेमाल है। क्वेश्चन 5 ध्यान देना, सिंपल सी बात है हमारी। माना आयताकार बाग की लंबाई, क्या मान ली बेटा? लंबाई कितनी है? x। क्या माना है? आयताकार बाग की लंबाई, और आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 22। कितनी हो जाएगी? 22। ध्यान देना, तरीका वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। फर्स्ट कंडीशन में जो कह रहा है हमसे, वो कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। x बराबर 22 + 4, जिससे बोल रहा है उसी से अधिक कर देना है। बाई किधर लेके आना है? तो x - 22 बराबर 4, इसे डाल दीजिए समीकरण, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलिए। का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है भाई? आयत का परिमाप तो सबने पढ़ा होगा, अर्ध का मतलब आधा, उसका और आधा कर देंगे। सेकंड कंडीशन में आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, क्या? अर्ध परिमाप कितना दिया भैया? 36। कितना दिया है? 36। और अर्ध परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयताकार बाग का परिमाप। आयताकार बाग का परिमाप जो होता है भाई, वो होता है हमारा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध लग गया है 1/2 × 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। 2 से 2 कट जाएगा, लंबाई x है, चौड़ाई y है, बराबर 36। समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबाई हमारी x थी, x रख दी, 2 से 2 ये कट गया, क्योंकि अर्ध के लिए आधा लगा दिया, और ये सूत्र है परिमाप पर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, x + y बराबर 36 से मान लिया मैंने, समीकरण 2। हमसे ये तो कह नहीं रहा ये क्वेश्चन कि ग्राफ की सहायता से कीजिए, हमसे विमाएं पूछ रहा है, हम तो किसी कौन सी भी कंडीशन से लगा सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, कोई सी विधि इसमें हम हल कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ।
तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1/2 से समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36। ये माइनस का ये प्लस का दोनों सेम है। हमें क्या होता है, एक सेम करना होता है, चिन्ह विपरीत करने होते हैं। चिन्ह तो विपरीत है और सेम भी है, क्या लिखते हैं कि जोड़ने। क्या करेंगे भाई, जोड़ने पर कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा। x और x क्या हो जाएगा भाई, 2x। 36 में 4 जोड़ेंगे 40 ही होगा, है ना। दो इधर गुणा में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। भाई भाग में जाएगा तो कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 20 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 20। यानी लंबाई आपकी कितनी आ गई है, 20। हमें चौड़ाई भी ज्ञात करना भैया। तो x का मान समीकरण कौन से में भी रखो, एक में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये है, किसका मान, x का। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20। मैंने लिख लिया, x की जगह 20 रख दो, सॉरी यहाँ पर है 4। x की जगह कितना रखना है, 20 माइनस वाई बराबर 4। 4 के पहले आओ, वाई के पहले जाओ, तो 20 माइनस 4 बराबर वाई। तो 20 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 16। यानी वाई बराबर कितना आ गया, 16। लंबाई हमारी हो गई 20, यानी ये हमारी आ गई 20 और ये हमारी आ गई 16। तो 20 और 16 कितने होते हैं भाई, 36। यहाँ परिमाण कितना था, 36। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तो अगला है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 दी गई दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि मतलब प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं। 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन के लिए हमें पता है, हम पहले से बता चुके हैं, तीनों कंडीशनों की कहानी बता चुके हैं। लेकिन एक चीज है, इसमें समीकरण एक ही दिया भाई। समीकरण कितना दिया है, एक। और एक समीकरण हमें अपनी तरफ से बनाना है, और वो समीकरण ऐसे बनाना है कि ये कंडीशन बन जाए, इसके लिए ऐसा समीकरण बनाना है कि ये कंडीशन बन जाए, इसके लिए ऐसा समीकरण बनाना है कि ये कंडीशन बन जाए। वो समीकरण हम अपनी तरफ से ही बनाएंगे, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पहले एक समीकरण को लिख लीजिए। पहले पॉइंट में क्या रहा है, पहले पॉइंट में भाई कह रहा है तुमसे कि प्रतिच्छेदित करती है। कैसे, प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन भी लिख के दे रहा हूं मैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब a1 a2 जो है b1 b2 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो भैया एक ऐसा समीकरण में लिखना है। भाई हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 है, तो मैं समीकरण लिख रहा हूँ 3x। मैंने इसी को इधर उधर कर दिया, इसके गुणांक चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर कर दिया मैंने 7 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं कोई सा भी समीकरण बना सकता हूँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ये कंडीशन बननी चाहिए। जांच करने के लिए वो कंडीशन बन रही है। जैसे समीकरण 1 की तुलना करेंगे, आंसर तो हमारा ये हो गया। समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण, समीकरण 1 यहां लिख दो। दूसरा मैंने ये माना है, तो 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने कर दीजिए भैया।
तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। दूसरा समीकरण, समीकरण 2, 3x + 2y - 7 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण कौन सा है, a2x b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, कर दीजिए भैया, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -7। ध्यान दीजिए, कंडीशन लगा दीजिए। कंडीशन हमारी क्या है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 क्या है या नहीं है, यही तो जांच करना है प्रतिच्छेद के लिए। तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है, b1 का देखो 3, b2 का 2। तो देखो क्या है, ये बराबर है नहीं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अलग अलग हो गया कहानी, प्रतिच्छेदित रेखाएं नहीं, सॉरी हैं। तो ये हमारा समीकरण जो हमने बनाया वो हमारा समीकरण कैसा है, सही है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट मैं एक रेखा ऐसी लिखी रहने देंगे, वो तो वही रहेगी, दूसरी चेंज होगी। अब भाई यहाँ पर कौन सी कंडीशन बोल रहा है तुमसे, दूसरे पॉइंट में कह रहा है समांतर, कैसी कह रहा है, समांतर रेखाएं। एक तो सूत्र वही रहेगा, एक सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं करनी है भाई। इसके लिए हमें समीकरण बनाना है, इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। दो बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है। अच्छे से मैंने सिखाया, पिछली वाली वीडियो जाके देखिए, तभी समझ में आएगा भाई। तो इसके लिए हमें दूसरा समीकरण मानना पड़ेगा। अब दूसरा समीकरण क्या मानेंगे, जो हमारी दो बराबर हो और एक बराबर ना हो, तो हमें मानना है। तो देखिए डाल दीजिए, जैसे 3x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात भाई यही है कि दो बराबर हो और एक बराबर ना हो। तो देखो तुलना कर लीजिए, पहला समीकरण तो यही रहेगा, पहले समीकरण में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना, मान ऐसे ही निकलना है। दूसरा में यहाँ से हटाना है, बस यहाँ दूसरा समीकरण लगा देना है, ये दूसरा मान लो। आंसर तुम्हारा यही है, कोई सा भी मान सकते हो, लेकिन कंडीशन ये वाली बन रही है। तो देखो 4x + 6y - 9 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 9, ठीक है। कंडीशन लिख लूंगा, देखो कंडीशन जब हम लिखेंगे तो कंडीशन हमारी क्या है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 बराबर इक्वल टू जो भी है बाद में लगाएंगे। पहले तो a1 2 है, a2 4 है, b1 3 है, b2 6 है, c1 -8, c2 -9। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एक 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, ये हमारा बराबर नहीं। कंडीशन बन रही है, कंडीशन हमारी कौन सी बन रही है, ये वाली देखिए बन रही है ना। तो ये भी हमारी समीकरण जो मैंने बनाया वो हमारा कैसा है, सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा। समपाती के लिए तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तीनों बराबर के लिए हम चाहें तो यहाँ से हटा दो इसे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कौन सी लगेगी, तीसरी। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, समपाती के लिए क्या होगा, जब समपाती रेखाएं होती हैं हमारी, उसके लिए भाई हमारा लगेगा, एक तो समीकरण यही रहना है, चेंज ही नहीं होना है। समपाती में कंडीशन होती है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, तीनों क्या होते हैं, बराबर।
तो उसके लिए भैया समीकरण तो बनाना पड़ेगा। अभी मैंने 4x प्लस 6y माइनस का 9 लिखा था, मैं इसी को कर रहा हूँ। वहाँ पर 9 की जगह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16 बराबर 0। समीकरण 2 भाई पहला तो यही रहेगा, दूसरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 16 हो जाएगा। भाई सब करना है भैया, जांच कर रहे हैं, आंसर तो हमारा यही हो गया। लगा दीजिए इसमें, देखो कुछ भी नहीं है। a1 हमारा कितना है 2, a2 कितना है 4, a2 कितना है 4, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6 और c1 कितना है -8 और c2 कितना है -16। अच्छा भाई देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस कट जाएगा। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये कंडीशन बननी है, यही कंडीशन बन रही है। तो ये हमारी कौन सी होगी समपाती, तो ये हमारा समीकरण भी समपाती का हो गया। आज सभी को मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। पीछे वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पीछे वाली वीडियो देखोगे तो आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा और समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। क्वेश्चन हम लास्ट की तरफ चल रहे हैं और क्वेश्चन लास्ट जो है हमारा क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1, समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इस क्वेश्चन की तरफ है बराबर 0, और दूसरा समीकरण है हमारा 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है भाई, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे कह रहा है का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने बिंदु बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो छायांकित तो बाद में करेंगे, पहले हम इसको अंकित तो कर लें। अंकित करिए भैया, समीकरण 1 से कंडीशन वही रहनी है +1 बराबर 0। तो यहाँ पर x और y दो कॉलम बना लीजिए और दोनों कॉलमों में मान निकाल लीजिए। मैंने कैसे बताया था, x बराबर 0 रखना है, पहले क्या रखना है 0। जब x बराबर भैया 0 रख दोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा भाई, 1 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, -y बराबर -1 यानी कि प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, दूसरी बात मैंने दूसरा कंडीशन बताया था, फिर y बराबर 0। हमें 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत ही का है, हम तो यही से मान निकालना है, सीधा से एक ही बात रखनी है, पहले x बराबर 0 फिर y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखोगे तो x 1 उधर भेजना पड़ेगा, माइनस का हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। निर्देशांक क्या बनेगा भैया, x, y बराबर 0, 1 और -1, 0, 0, 1 -1, 0। ये एक समीकरण की बात हुई अभी, दूसरे की नहीं हुई। दूसरा समीकरण है हमारा समीकरण 2 से 3x प्लस 2y, 12 को अगर भेज दो सरल हो जाएगा भैया, कॉलम तो 2 बना लीजिए, है ना। ले x बराबर 0 रखेंगे तो 3 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 12, जाके कहानी समाप्त होगी। 0 ये 2 छंग 12, सीधा सीधा रखो 2 छंग 12। बहुत अच्छे समझा दिया आप सबको पिछली वीडियो में, आप सब लोग पिछली वीडियो जरूर देख लें, तभी अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम y बराबर क्या रख रहे हैं भैया 0, अब समीकरण वही है 2 × 0 = 12, ये तो हो गया 0 खत्म, 3 चौको 12, कितना आ गया भाई 4, कितना आ गया 4। इसके निर्देशांक x, y बराबर 0, 6 और 4, 0। चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। दो निर्देशांक को अभी देखो कैसे बनेंगे त्रिभुज की, अभी हम बता रहे हैं, पहले ग्राफ तो बना लें, पहले से थोड़ी नहीं बन जाएगा भाई। इसको थोड़ा मैं इधर बढ़ा ले रहा हूँ,
मैंने पहले ही सिखा दिया, फिर से सिखा दे रहा हूँ। एक्स डैश वाई डैश। भैया डैश की तरफ माइनस रखता है, इधर प्लस रखता है। 1 2 3 4 5 6 तक गया मैं। इधर भी चलो, 1 2 3 4 5 6। कहाँ तक आ गया भाई? 6 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कितने आ रहा है? -1 -2 -3 -4 -5। -1 -2 -3 -4 -5। निर्देशांक बताओ। 0, पहला निर्देशांक है 0, मतलब एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी क्या? 0। वाई अक्ष पे 1। 0 तो यही होता है ना मूल बिंदु पर। तो ये है 0, 1। ये रहा हमारा 0, 1, ये वाला। दूसरा है -1, मतलब ये -1, 0, ये वाला, मतलब कि ये आएगा तुम्हारा। भाई थोड़ा और टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा -1, 0। ठीक है। दूसरा 0,6, यानी ये 0,6 कहाँ तक जाएगा? 4,0, यानी इस पर आएगा 4,0। रेडी हो गई भाई? ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, हमसे निर्देशांक पूछ रहा था। एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ, एक 4,0 हो गया, एक -1,0, 4,0, 4,0 और -1,0, 4,0 और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 3,2, 2,3, सॉरी 2,3। ये ठीक है, ये आ जाएगा 2,3। यहाँ पे ये देख लेते हैं, ग्राफ में सही से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो चेंज नहीं करना है। ग्राफ कॉपी होती तो बहुत अच्छे समझ में आता है, तो सीधा सीधा हो जाता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब वो कह रहा है जो हमारा त्रिभुज बना उसको छायांकित कीजिए। यही तो कह रहा था, पटल को छायांकित कीजिए। ये वाला पूरा क्या करना है भैया? छायांकित करना। ये मैंने क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर। सबको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी हमारे समाप्त हो गए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई। आशा करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैं आप सबको बहुत आगे के लिए, आगे गुणनखंड और भी आएंगे, उनको भी कराएंगे और चलते रहेंगे अपनी वीडियो के साथ। ऐसे ही लगातार आप सबके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा और आप सभी ऐसे ही हमारे को सपोर्ट करते रहिए। आप सब बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं फिर से कहूँगा, आप मेरे चैनल पीके सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप सभी लोग तैयार हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे यही कहूँगा, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपनी परीक्षा में
100% नंबर लेकर आइए, यही हमारी शुभकामना है। क्योंकि सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। तो सीखते रहने का अपने अंदर एक गुण विकसित करें, सीखते रहने का गुण जरूर विकसित करें, क्योंकि सीखते रहने के गुण से हमें बहुत कुछ मिलता है। जब तक हम सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।